बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, हमारी जो बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ है उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट की हम बात करेंगे कि ह्यूमन हार्ट क्या है, इसकी लोकेशन क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ हार्ट। हार्ट इज़ अ मस्कुलर आर्गन। ये एक मसल्स पे मुश्तमिल आर्गन होता है। इसका जो फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर दैट इज़ टू पंप द ब्लड। जब ये खून को पंप करता है तो खून हमारा एक पूरी नेटवर्क होता है बॉडी के अंदर किसका, और ब्लड वेसल्स, खून की नालियों का। तो खून उसके अंदर चला जाता है। अब ये जो हार्ट है इसकी हमारी बॉडी में लोकेशन क्या होती है। जब हम लोकेशन की बात करते हैं तो ये प्रेजेंट होता है इन द चेस्ट कैविटी। हमारी जो चेस्ट है, चेस्ट इसके नीचे ये चेस्ट वॉल है जिसमें हमारी पसली आ जाती हैं। इसके नीचे ये प्रेजेंट होता है बीनीथ द स्टर्नम, जो हमारी चेस्ट बोन है इसके ये नीचे पाया जाता है। एंड बिटवीन टू लंग्स, जो हमारे दोनों फेफड़े हैं राइट एंड लेफ्ट, उन दोनों के दरमियान में यहाँ सेंट्रलाइज पोजीशन में मौजूद होता है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले है कि जो हमारा हार्ट है उसको एक मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इज अ टफ सैक लाइक मेम्ब्रेन अराउंड द हार्ट। ये एक बहुत सख्त मेम्ब्रेन होती है जो एक सैक लाइक थैलीनुमा होती है और ये हमारे हार्ट को इनक्लोज करती है, घेरती है, उसको प्रोटेक्ट भी करती है। अब इसका काम जो है, एक तो ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल इंजरी से, यानी अदर जो आती हैं फोर्सेस बाहर से, किसी ने पंच किया या एनीथिंग एल्स। इसके अलावा दैट मेम्ब्रेन आल्सो सिक्रेट पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है इस मेम्ब्रेन से रिलीज होता है। अंदर हार्ट है, बाहर में मेम्ब्रेन है, इसके दरमियान में ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। और ये क्या करता है, रिड्यूस फ्रिक्शन। जब हमारे हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं तो उस वक्त हार्ट के मसल्स और मेम्ब्रेन के दरमियान जो फ्रिक्शन पैदा होती है उसको ये रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है सबसे बाहर जो है ये आपकी पेरिकार्डियम है। ये दरमियान में जो मैंने रेड बनाया ये फ्लूइड है जो पेरिकार्डियल फ्लूइड कहलाता है और ये उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, कम करता है। अब हार्ट के अंदर हमारी टू साइड्स होती हैं, एक हमारा लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। ये जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, बोथ साइड्स एक दूसरे से सेपरेटेड होती हैं, आपस में मिक्स नहीं होती या एक ही नहीं होती, बल्कि दे आर सेपरेटेड बाय सेप्टम। सेप्टम इज द वॉल मेम्ब्रेन जो कि हमारी इन साइड्स को सेपरेट करती है। और हर साइड पे दो चैम्बर्स होते हैं जिनको हम चैम्बर्स ऑफ हार्ट की बात करते हैं। उसमें दो चैम्बर्स होते हैं हर साइड पे, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी, जिसमें अपर जब हम देखते हैं उसमें तो अपर जो चैम्बर्स हैं उसके अंदर उसको हम एट्रिया कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये 1 जो मैंने यहाँ पे लिखा है और ये जो 2 है, ये दोनों को दोनों एट्रिया है, या ये वाला और ये वाला हिस्सा एट्रिया के अंदर आता है। उसके बाद जो लोअर चैम्बर्स हैं उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। मैं अगर यहाँ पे मार्किंग करूँ, ये 3 एंड ये 4, ये 3 और 4 जो चैम्बर्स हैं अगर आप देखें तो ये ज़रा थिक होते हैं और ये नीचे जो मौजूद होते हैं इसको वेंट्रिकल्स कहते हैं। फिर उसके अंदर ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरह से फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। इसके अलावा हमारे हार्ट के अंदर 2 वेल्व्स होते हैं और उनमें एक को हम कहते हैं ट्राइकैस्पिड वेल्व और एक हम कहते हैं बाइकैस्पिड वेल्व। अब जो ट्राइकैस्पिड वेल्व है इट इज प्रेजेंट बिटवीन राइट चैम्बर्स। ये जो आपका राइट चैम्बर्स हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे मौजूद होता है ट्राइकैस्पिड वेल्व। अब ट्राइकैस्पिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 फ्लैप्स होते हैं और वो 3 फ्लैप्स से हैं जब हमारा हार्ट पंप करता है तो उस वक्त वो क्लोज भी होते हैं और ओपन भी होते हैं। उसको हम इस सेंस में देख सकते हैं, इस तरह 3 फ्लैप्स होते हैं जो कि ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। तो ये 3 फ्लैप से मुश्तमिल जो वेल्व है उसको हम ट्राइकैस्पिड कहते हैं। उसके बाद आप बाइकैस्पिड इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट चैम्बर्स। जो हमारा लेफ्ट चैम्बर है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके दरमियान जो वेल्व है उसको हम बाइकैस्पिड वेल्व कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 2 फ्लैप्स होते हैं। और इसके अलावा भी जब ये हार्ट पंप करता है खून हमारा आर्टरीज के अंदर जाता है तो वहाँ पे भी सेमील्यूनर वेल्व्स होते हैं जो कि ब्लड के फ्लो को एक्चुअली कंट्रोल करते हैं। सो ये हमारे पास से है एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है हार्ट का जो कि आपको डायग्राम में नज़र आ रही है यहाँ पे। तो ये उसके अपर चैम्बर्स हैं, ये लोअर चैम्बर्स हैं, ये आपकी सुपीरियर वेना केवा है, ये इंफीरियर वेना केवा है और ये आयोटा है जो कि ऊपर वाले हिस्सों में ब्लड सप्लाई कर रही है और ये
नीचे ब्लड सप्लाई करेंगी। सो इस तरह से हमारा जो हार्ट है उसका ये कंप्लीट टॉपिक बनता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सर